नमस्कार। आज हम अम्बा के विषय में बात करेंगे। अम्बा काशीराज की पुत्री थी। उसकी दो और बहनें थीं जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया। वह उन्हें हस्तिनापुर ले आए। जब अम्बा ने बताया कि उसने राजा शाल्व को मन से अपना पति मान लिया है, तो विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। वहां से अम्बा तिरस्कृत होकर लौट आई। अम्बा ने इसका उत्तरदायित्व भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने पर भार दिया। भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अम्बा रुष्ट हो गई और यह कहकर कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, वह परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई, जहां उसने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे यह वर दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यह वर पाकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बने, क्योंकि कृष्ण ने उस दिन शिखंडी को अर्जुन का सारथी बनाया और क्योंकि भीष्म को शिखंडी के पूर्व जन्म का ज्ञात था, अतएव उन्होंने एक महिला के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और इसी बीच अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके कारण भीष्म आहत होकर धरती पर गिर गए और तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। महाभारत में पांडवों की विजय के पश्चात अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण के दौरान शिखंडी का भी वध कर दिया गया। धन्यवाद।